Good evening, everyone. वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा। मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लेके आई हूँ आपकी क्लास के रिगार्डिंग, जो आपको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट था, सो दैट जब आपकी क्लास चले तो किसी भी तरीके से आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपको आपके सक्सेस को मिलने में थोड़ी भी कोई भी ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में ना आए। तो ये है मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी मिशन नेट जेआरएफ जून 2021 का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने नेट जेआरएफ को क्लियर करना चाहते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट में, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये 6 मंथ का जो हमारा जर्नी है, इस पे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब आप खुद इंडिविजुअली डिसाइड करते हो कि आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, अपना सब कुछ करते हो और अपने सक्सेस और फेल्योर के प्रति आप जिम्मेदार होते हो। बट जैसे कि आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे आपसे भी ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से मैं स्ट्रैटेजीज़ को बनाऊँ, किस तरह से कंटेंट को डिलीवर करूँ आप तक, सो दैट आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए और आपको जून में आपका नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल जाए। तो इसके लिए इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि आपको नोट्स हिंदी में नहीं मिलेगा या फिर चीज़ें आपको हिंदी में नहीं बताई जाएंगी। मैं यहाँ इंग्लिश में बस सिर्फ इसलिए लिख लेती हूँ कि थोड़ी मुझे सुविधा रहती है लिखने में, इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेती हूँ। बाकी आपको पूरे आपके लेक्चर आपको जिस मीडियम में आपको उसकी ज़रूरत है उस मीडियम में मिलेंगे और उसी मीडियम में आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे। तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इंडिविजुअली प्रिपरेशन करोगे तो आपके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन इसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे लगता है कि हमारी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कॉन्सेप्ट है हर यूनिट के, हर टॉपिक के, उसको आपको क्लियर कराना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाउट क्लियरिंग सेशंस, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं, उन टॉपिक को एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख के उन टॉपिक को आपको क्लियर कराना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपको उस टॉपिक का नोट्स प्रोवाइड करना, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यूनिट के बाद टेस्ट प्रिपेयर करना, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना और आपको आपका टेस्ट लेना, फिर रिवीजन कराना, ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सी अधिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो यहाँ बाकी अब मैं क्या डिस्कस करूँ, आप समझ सकते हैं। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि आपकी क्लास को प्रॉपरली लूँ और आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले आपके जून में। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको डेली लेक्चर को देखना है, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहा है या फिर वो लाइव है, आपको उसे मिस नहीं करना है। अगर आज के लेक्चर को आप कल पे टालोगे, कल के लेक्चर को परसों पे टालोगे, तो इस तरह से बहुत डिस्टरबेंस होगी और आप खुद देखोगे कि स्टडी आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी।
तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को डेली देखोगे, चाहे वो रिकॉर्डेड रहेगा या लाइव रहेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको रिकॉर्डेड समझ में आ रहा है या लाइव समझ में आ रहा है, ये आप मुझे बता दोगे, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास लूँगी। और क्रिस्प नोट्स, लेक्चर को देख के नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, बट लेक्चर को देख के छोटे छोटे नोट्स बनाना जो कि आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा, वो आपको लेक्चर को देख के सुन के बनाना है। इसको मिस नहीं करना है, कॉपी पेन लेके ही बैठिएगा। मैं ये चाहती हूँ कि 6 मंथ के बाद आपको इस एग्जाम को दोबारा ना देना पड़े। आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर डाउट क्लियरिंग सेशन जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप पूछ सकते हो। अगर डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाता है उसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हो। अगर वो चीज़ मुझे आ रही है तो मैं उसे आपको समझाऊंगी, और तभी भी आपको समझ नहीं आएगा तो मैं उस पर और सर्च करके और उसे बेटर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ इस एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन मायने रखते हैं। आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते हो। आप ये जानते हैं ना कि यहाँ सिर्फ 6% बच्चों को ही सफलता मिलती है, बाकी के बच्चे आपके 94% फेल हो जाते हैं नेट जेआरएफ में। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप इस 6% में रहना चाहते हो या इस 94% में रहना चाहते हो। तो अगर आप इस 6% में रहना चाहते हो तो आपको उस अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, और मात्र 2 घंटे रोज पढ़ लेने से भी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इस पे आप बिलीव रखें। सिलेबस तो मैंने आप सभी को सेंड कर दिया है, बट अगर अभी भी किसी के पास हिंदी या इंग्लिश मीडियम में सिलेबस ना हो तो एक बार आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। यहाँ पे सिलेबस मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग कल से जब क्लास को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अपना एजुकेशन सिलेबस में जो आपका यूनिट 1 है, इकाई 1 है, वो है एजुकेशनल स्टडीज, जिसे हम कहते हैं शैक्षणिक अध्ययन। इसमें आपका क्या होता है, फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं और ये आपको देखने में लग सकता है कि बहुत ही छोटा पार्ट है, हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपके पूरे 10 यूनिट जितने भी हैं उसका सबसे लेंदी पार्ट है। सबसे लेंदी पार्ट आपका यूनिट 1 है। सबसे ज़्यादा टाइम जो लेगा वो आपका ये वाला यूनिट लेगा, उसके बाद साइकोलॉजी और उसके बाद रिसर्च। बाकी सारे जो यूनिट्स मैं कवर कराऊंगी उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये 3 यूनिट आपका बहुत टाइम लेने वाला है। तो जब मैं ये यूनिट 1 स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको बोर नहीं होना है कि फिलॉसफी से आप बोर हो जाओ, ये बहुत दिन तक खिंच रहा है। पहले तो क्लासेस में बता दूं कि थोड़ी स्लो वे में चलेगी भी, क्योंकि अभी आपको मेरी वॉइस की हैबिट भी नहीं है, या फिर आप किसी न्यू टीचर से पढ़ते हो तो थोड़ा आपको टाइम चाहिए होता है उसे अंडरस्टैंड करने में, तो इसलिए अभी ये क्लासेस थोड़ी स्लो वे में चलेगी भी। 1 फेब से ये क्लास एकदम अपनी स्पीड ले लेगी, इसलिए अभी आपको जो चीज़ें मेरी नहीं समझ में आती आप तुरंत मुझसे मैसेज करके बोल सकते हो। तो ये यूनिट आपकी, मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ, बाकी आपके 9 यूनिट से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपके ये 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये मान के चलिए कि आपके ये 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलना ही मिलना है। तो इसे प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मे बी किसी को नहीं भी लग सकता है पता, बट आपको जब अपना करियर इसमें बनाना है तो आपको अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप करना होगा। सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी डेवलप करना होगा, क्योंकि एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाना पड़े ये आपको खुद नहीं पता है।
और अभी आप इसे इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि कभी भी आपको इन सब चीज़ों को दोबारा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि सांख्य दर्शन, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म का क्या योगदान है, विद्या के संदर्भ में, एजुकेशन के संदर्भ में इनका क्या योगदान है, और साथ में दयानंद दर्शन और इस्लामिक, आई थिंक मिस हो गया, नहीं, इस्लामिक जो ट्रेडिशन है उनका भी योगदान हमें पढ़ना है। उनका योगदान हमें मेथड्स के, वैलिड नॉलेज मेथड्स के क्षेत्र में पढ़ना है। तो ये यूनिट आपका अभी काफ़ी टाइम लेने वाला है और मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे सीधे सांख्या लिखा हुआ है, सीधे सांख्य, योगा, वेदांता। तो आपको सांख्या पढ़ने से पहले कुछ बेसिक 1 या 2 क्लास आपको फिलॉसफी की बेसिक भी पढ़ाई जाएगी, जो मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें बेसिक चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2 क्वेश्चन उन बेसिक चैप्टर से ज़रूर आता है, मिस नहीं होता, हर बार आता है। यहाँ भी सांख्य से लिखा हो और जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं वो सांख्य से ही स्टार्ट करेंगे स्टडी को, लेकिन 2 क्वेश्चन बेसिक फिलॉसफी से ज़रूर आता है, जो बेसिक चैप्टर है। तो वो मे बी 2 डेज लगे तो मैं वो भी कवर आपको करा दूंगी। फिर पेपर 1 में भी हम लोग यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और जो क्रिस्प वे में मैंने नोट्स कहा है वो लेक्चर को सुनते सुनते, देखते देखते बनाते रहना है, जो आपके रिवीजन टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी सब चीज़ें रखी रह जाएंगी, वही काम आने वाला है आपको, तो उसको आप मिस नहीं करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। और कल से जो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज रही हूँ, जिससे आपको मेरी जो मैं बोल रही हूँ उसे समझने की हैबिट पड़ जाए। मैं रिकॉर्डेड वीडियोस भेजूंगी उसे, लेकिन आपको नोट्स जरूर बनाते हुए चलना है। उसमें जो भी आप नहीं समझिएगा उसे पॉइंट डाउन कर लीजिएगा आप कॉपी पे, और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो 2-4 दिन मैं वीडियोस सेंड करूंगी और वो जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो मैं लाइव क्लास लेके समझाऊंगी। लाइव क्लास मेरे लिए भी बेटर होगा क्योंकि इस पर काफ़ी मेहनत लगती है स्लाइड्स को बनाने में, लेकिन आपको फिर भी जिसमें सुविधा हो मुझे एक बार आप सभी मैसेज करके बता दीजिएगा कि डेली लाइव क्लासेस ही चले या रिकॉर्डेड से भी आपका काम चल जाएगा। जिस तरह से भी हो आप मुझे बता दीजिएगा, कल मैं सेंड करूँगी उसके बाद। सो ऑल द बेस्ट और आपको सभी को सक्सेस मिले, मेरी यही इच्छा, मेरी यही मनोकामना है। और किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।